हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ रहे थे। कुल 2 प्रश्न आपके बाकी हैं, 9 नंबर और 10 नंबर। इसको आज हम हल करके प्रश्नावली 2.1 क्लोज कर देंगे। कल हम नई प्रश्नावली 2.2 की शुरुआत करेंगे। चलो, तो प्रश्न नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं। हमसे कह रहा है कि आप मान लो कि ए और बी दो समुच्चय हैं। ठीक है, मान लिया। जहां कह रहा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ए में आपको 3 दे रखे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में आपको 2 दे रखे हैं। ठीक है, ये सवाल कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि यदि यदि x, 1 ऐसा ही दे रखा कुछ, हाँ, और y, 2, मतलब ये युग्म है। ठीक है, और z, 1 कह रहे ये a गुणे b में है। कह रहे भैया ये जो है ना, ये a गुणे b में है, ये a गुणे b में है। तो हमसे कह रहा है तो भैया a में कितने, क्या पूछ रहा है? a और b को ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहे a बता दो और b बता दो। समझ में आया? सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में 2। ए और बी समुच्चय हैं, पहले तो बोल रखा है। और जब ए गुणे बी हम करते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन करते हैं, तो कुछ ये स्थिति बनती है। तो कह रहे भाई ए गुणे बी में ये चीज। ठीक, तो कह रहे भाई ए और बी बता दो। हमने आपको पहले बताया प्रथम घटक जो होता है वो पहले समुच्चय का एलिमेंट होगा, अवयव होगा। द्वितीय घटक दूसरे समुच्चय का एलिमेंट होगा। तो कुछ करना नहीं भाई, पहले वाले घटक ले लो। ये किसमें होंगे? ये ए के होंगे। ठीक, x, y, z। ठीक, और हमने बोला कि भाई रिपीट अवयव को एक ही बार लेते हो, 10 बार है, 1000 बार है। ठीक, और भाई दूसरा वाला क्या होगा? b का होगा। तो 1, 2, 1 लेना नहीं क्योंकि 2 टाइम्स है, तो भाई क्या हो जाएगा? 1, 2। ठीक, ये आपका हो गया b के अवयव। क्लियर है? हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसको लिख लो। चलते प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ठीक है, चलो लिख लिया आपने? चलो चलते भैया प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद भैया आपका प्रश्नावली 2.1 क्लोज हो जाएगा। इसके बाद कल हम शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 2.2 की। लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। प्रश्नावली 2.2 किससे संबंधित है? ठीक है, कह रहा है कार्तीय गुणन ए गुणे ए में 9 एलिमेंट है। भैया ए का ए से ही गुणा करा दिया क्या? कितने अवयव हैं? 9 एलिमेंट कह रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात, अगर ए गुणे ए आप 9 है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते थे समुच्चय के कार्तीय गुणन का? हमने आपको बताया था। क्या बताया था बताओ? अगर भैया नंबर ऑफ ए गुणे बी आपसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ ए और गुणे नंबर ऑफ बी, ऐसा ही करते थे। हाँ, ऐसे ही करते थे। तो भाई जब ए गुणे ए में अगर 9 है, ए गुणे में अगर अब 9 है तो वह ए का ए से ही गुणा हो रखा है। इसका मतलब ये 3 अवयव होगा। ए में कितने अवयव होंगे? 3 होंगे। ए में 3 होंगे, तभी तो 3 3 मिलकर क्या हो गया? 9 हो रहे। समझ में आ रहा है ना? ये तो सिंपल कॉमन सेंस है कि भाई ए का ए से करोगे तो ए में 3 होगा, तभी जाके वो 3 3 मिलकर 9 हुआ होगा। क्योंकि ए का ए से करोगे तो भैया दोनों में अवयव समान है ना। समझ में आ रहा है ना? हमसे क्या कह रहे हैं? जिनमें कह रहा है -1, 0 और तथा 0,1 और, हाँ, कह रहे जिनमें -1, 0 तथा 0,1 भी है। हमसे कह रहा है सब तो नहीं दे रखा है। मतलब कह रहा है भाई ए गुणे ए, कह रहा है कि कार्तीय गुणन ए गुणे ए में 9 अवयव है। ए गुणे ए मतलब समझो, जब ए गुणे ए आप करोगे तो भाई जो अवयव होगा ये युग्म में होगा, युग्म में होगा तो जोड़े में होगा। तो कह रहे भैया जोड़े में कुल मिला के 9 अवयव है। कितने? 9, जिनमें से आपको 2 दे रखा है। 2 अवयव आपको दे रखा है। समझ में आ रहा है सवाल क्या कह रहा है? 2 अवयव आपको दे रखा है। ठीक है, कह रहे जिनमें से 2 अवयव आपको दे रखा है, बाकी के 7 अवयव क्या होंगे? शायद ये पूछे, क्या देख लेते। हाँ, तो समुच्चय की, हाँ है, तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए गुणे ए के शेष अवयव भी लिखिए, आपसे ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो हमसे कह रहे भाई समुच्चय ए बता दो और ए गुणे ए के जो बाकी के दो दिए हैं, जो 7 बचे हैं, उन 7 अवयव को आप लिख के हमें दो। ठीक, क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? अब आप ये बताओ कैसे आप निकालोगे भैया? आप हमको ये बताओ कि भैया ये जो आपको 2 एलिमेंट दे रखी हैं, युग्म में दे रखे हैं, इसमें क्या है? आपका -1 है, 0 है
और एक, ठीक है, रिपीट वैल्यू नहीं लेना है। तो क्योंकि ए का गुणा ए से ही हुआ है ना, ए का गुणा ए से ही हुआ, जितने भी एलिमेंट होंगे सब ए के ही होंगे। इस सेंस समझ में आ रहा है ना। भाई ए का कितना निकल के आएगा, देखो -1 0 और 1, ठीक है ना, ये आपका 1 निकल के आया, ठीक है, समझ में आया। अब क्योंकि ए में 3 अवयव होंगे तभी तो 3 गुणे 3 कुल टोटल ए गुणे ए में 9 अवयव होंगे, समझ में आ रहा है। ए में 3 है तभी तो भाई ए गुणे ए मिला के कितना होगा, टोटल 9 अवयव होंगे। तो ए में आपके ये 3 अवयव आ गए, तो भैया इसका ए गुणे ए का बाकी का 3 निकाल दो, सॉरी बाकी का 7 निकाल दो, कितना आएगा, तो इनका इसी से गुणा करा दो, इनका इन्हीं से गुणा करा दो, भाई बाकी का आपका 7 निकल के आ गया, ठीक है। दो आपको दे ही रखे भैया। पहले -1 सबके पास घूम के आएगा, कैसे आएगा बताना। पहले -1 सबके पास जाएगा, लो भैया, फिर -1 कहाँ जाएगा, 0 के पास जाएगा, एक ये हो गया, फिर -1 कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, एक ही होगा। अब 0 की बारी, 0 जाएगा -1 के पास, ठीक है, अब 0 जाएगा 0 के पास, ठीक है, अब 0 जाएगा 1 के पास, ठीक है, ये ठीक है। चलो यहीं पे नीचे लिखते हैं। अब 1 की बारी, 1 जाएगा -1 के बाद, ठीक है, 1 जाएगा 0 के पास, ठीक, 1 जाएगा 1 के पास, ठीक है, लो भैया ये। अब दो कौन से आपको दिए थे, -1 का 0, काला मार्कर ले लेते हैं एक मिनट। -1 0 कहाँ है, ढूंढो, -1 0 कहाँ है, ये, और 0 कॉम 1 कहाँ है, ये, ठीक। हमसे कह रहे बाकी के 7 एलिमेंट क्या होंगे, भैया बाकी के 7 एलिमेंट नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, बाकी के 2 आपको दे रहे। अब सवाल फिर से एक बार आप समझ लो, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है आप समझ लो। हमसे कह रहा है कि भाई ए गुणे ए आपको 9 अवयव दे रहे, भाई ए गुणे ए निकालोगे तो जो भी एलिमेंट होगा वो युग्म में या जोड़े में होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो 9 आपको पता है भाई ए गुणे ए में 9 एलिमेंट है, ठीक, जिसमें से कह रहे भाई आपको 2 हमने दे दिया है, बाकी के 7 निकाल के आप हमें बताओ। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई ए में कितने एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट कैसे निकल, जब ए का गुणा ए से ही हुआ है तो कोई बाहरी दूसरा समुच्चय तो आया नहीं, तो जितने भी 3 आपको भिन्न अवयव दिख रहे हैं ये ए में ही होंगे, -1 0 और 1, क्यों, क्योंकि आपको आप कहोगे सर जी आपने बोले पहले प्रथम घटक जो होता है वो पहले समुच्चय का अवयव होता है, लेकिन यहाँ पर पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय दोनों एक ही है, तो पहला घटक और दूसरा घटक दोनों एक ही होगा, समझ में आया, समझ में आया। पहला घटक द्वितीय जो घटक है वो दोनों एक ही होगा, दोनों एक ही समुच्चय का अवयव होंगे, क्यों, क्योंकि समुच्चय एक है। हमने बोला था पहला घटक पहले समुच्चय का अवयव होगा और दूसरा घटक दूसरे समुच्चय का अवयव होगा, लेकिन जब समुच्चय एक ही हो जाए, पहला समुच्चय दूसरा समुच्चय एक हो जाए, तो पहला घटक और दूसरा घटक मायने नहीं रखता, दोनों ही घटक पहले ही समुच्चय के अवयव होंगे, क्योंकि पहला दूसरा बराबर है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आपकी प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो गई, ठीक है, और कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।